हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने जा रहे हैं रासायनिक सूत्र बनाने। केमिकल फार्मूले की ज़रूरत कहाँ पड़ती है अगर हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमें क्या बनाना पड़ता है? रासायनिक समीकरण बनाना पड़ता है। इसके बाद उसे संतुलित करना होता है और रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हमें रासायनिक सूत्र आना चाहिए। अगर रासायनिक सूत्र बनाने नहीं आता है तो फिर हम रासायनिक समीकरण नहीं बना पाएंगे। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री का है, जिसमें दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। ये तीनों में रासायनिक समीकरण बनाना होता है और रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हमें रासायनिक सूत्र आना चाहिए। तो बहुत से बच्चों को रासायनिक सूत्र नहीं आता है और रासायनिक सूत्र एकदम आसान है बनाना। तो रासायनिक सूत्र आज हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से रासायनिक सूत्र बनाया जाता है। देखिए, रासायनिक सूत्र बनाने में हमें कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है, जैसे धनायन और ऋणायन। एक को बोलते हैं केटायन, एक को बोलते हैं एनायन। तो केटायन क्या होता है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको धनायन कहा जाता है और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे ऋणायन कहा जाता है। धनायन कैसे बनता है? अगर किसी तत्व से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और अगर किसी भी तत्व में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिया जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो हमें कुछ धनायन और कुछ ऋणायन याद करने होंगे। अगर मैं 30-40 धनायन और ऋणायन मिला के याद कर लिया तो फिर मेरे 3-4 चैप्टर जो ये केमिस्ट्री के हैं कक्षा 10 के, एकदम आसानी से हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण सब बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग धनायन देख लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ धनायन और ऋणायन है। चलिए इसे देख लेते हैं। पहले लिथियम Li+, हाइड्रोजन जो है वो Na+, पोटेशियम K+, अमोनियम NH4 1+, बेरिलियम Be2+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, बेरियम Ba2+, लेड Pb2+, स्टेनस Sn2+, स्टेनिक Sn4+। इन लोग की थोड़ा सा संयोजकता बदलती रहती है, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते रहते हैं। बोरान पे B3+ आता है, एल्युमिनियम Al3+। इसी तरह आयरन पे Fe2+, फेरिक पे Fe3+। जो फेरस है वो Fe2+ है और फेरिक Fe3+ है। इसी तरह क्यूप्रस Cu+ और क्यूप्रिक Cu2+। और जिंक पे Zn2+ होता है। जिंक पे Zn2+ होता है। फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। साइनाइड पे 1-, इस पे भी होता है Cn-। नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। ऑक्साइड पे O2-, सल्फाइड पे H2-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फेट SO4 2-। नाइट्राइड जो होता है वो N3- होता है, फास्फाइड P3- होता है, फास्फेट PO4- होता है। तो इतने केटायन और एनायन हमें याद करने होंगे और इतना अगर हमें याद हो गया तो फिर हम फार्मूला बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं रासायनिक सूत्र किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले अगर हमें कुछ बोल दिया, जैसे सोडियम क्लोराइड बनाने बोल दिया, तो सोडियम यहाँ पे देखिए, सोडियम का मतलब क्या हुआ? Na क्लोराइड Cl, ऐसे हम लिख देंगे सोडियम Na क्लोराइड Cl। अब सोडियम पे कितना प्लस है वो हमें सोडियम के नीचे लिखना होगा। सोडियम पे यहाँ पे 1+ है तो हम सोडियम का 1+ यहाँ लिख दिए। क्लोरीन पे कितना माइनस है? तो 1-, तो 1- हम यहाँ लिख देंगे। अब देखा जाएगा कि ये नंबर बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये नंबर बराबर है, इसलिए फार्मूला क्या बनेगा? NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बन गया भैया? NaCl। इसी तरह हमसे बोल देता है पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम का मतलब होता है K और क्लोराइड का Cl। तो K पे कितना प्लस है यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। सोडियम पोटेशियम पे कितना प्लस है? तो 1+, तो यहाँ पे 1+ हम लिख दिए। क्लोरीन पे कितना माइनस है? तो 1-, हमने यहाँ पे 1- लिख दिया। अब देखो नंबर बराबर हैं और नंबर बराबर रहेंगे तो ये ऊपर वाला बस पास पास करके लिख दिया जाएगा। इसका मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा KCl। इसी तरह अगर हमें सोडियम आयोडाइड बनाना हो, सोडियम
के लिए हम Na लिखेंगे, आयोडाइड के लिए I लिखेंगे। सोडियम पे प्लस देखेंगे तो +1 और आयोडाइड पे -1। ये हमें याद करना होगा, किसके ऊपर कितना प्लस और कितना माइनस होता है ये हमें याद करना होगा। सोडियम के नीचे सोडियम वाला चार्ज और आयोडीन के नीचे आयोडीन वाला चार्ज लिख देंगे। नंबर देखा जाएगा कि नंबर बराबर है या नहीं। अगर बराबर रहेगा तो ऊपर वाला ही लिख दिया जाएगा, मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास NaI। तो ये आसान तरीका है रासायनिक सूत्र बनाने का। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के लिए हम Ca लिखेंगे, कार्बोनेट यहाँ देख लीजिए CO3। कैल्शियम पे कितना प्लस है तो 2+, कार्बोनेट पे कितना माइनस है 2-। नंबर देखा जाएगा, नंबर बराबर है। अगर नंबर बराबर है तो फार्मूला यही बनेगा, मतलब CaCO3 बन जाएगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला तो सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH। Na पे कितना चार्ज होता है +1, हाइड्रोक्साइड पे कितना माइनस होता है 1-। तो यह हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए Na पे देखेंगे कितना प्लस होता है 1+, हाइड्रोक्साइड पे कितना माइनस होता है 1-। नंबर बराबर है तो फार्मूला क्या बनेगा NaOH। इसी तरह अगर हमसे फेरस सल्फेट बोले, फेरस, तो फेरस का मतलब Fe, सल्फेट माने SO4। अब देखो फेरस वाला चार्ज देखेंगे, फेरिक वाला नहीं देखेंगे। फेरस पे कितना प्लस है 2+, तो यहाँ पे हम +2 लिखेंगे। सल्फेट पे देखो कितना माइनस है 2-, तो हम यहाँ पे -2 लिखेंगे। नंबर देखो मेरा बराबर है, अगर नंबर बराबर होगा तो फार्मूला यही बनेगा, मतलब FeSO4 बनेगा। यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा है, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिख लीजिए, हाइड्रोक्साइड OH-। तो ये तो बात हुई नंबर सेम। अगर ये नंबर सेम आएगा तो फार्मूला इस तरह से बनेगा। जिंक सल्फेट बनाने को बोल देगा तो जिंक मतलब Zn लिखेंगे, सल्फेट SO4। जिंक पे कितना प्लस होता है तो 2+, सल्फेट पे कितना माइनस 2-। अभी भी नंबर बराबर है, और अगर नंबर बराबर होगा तो फार्मूला यही बनेगा, मतलब ZnSO4। तो इस तरह से रासायनिक सूत्र बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, जिसका प्रतीक होगा वो प्रतीक लिखा जाएगा। प्रतीक लिखने के बाद उसके ऊपर कितना प्लस या कितना माइनस होता है वो उसके नीचे लिख दिया जाएगा। लिखने के बाद देखा जाएगा कि नंबर बराबर है या नहीं। अगर नंबर बराबर होगा तो इसी को हम पास करके लिख देंगे। देखिए ये ऐसा था, इसी को ऊपर वाले को ही लिख दिया जाएगा, NaOH, NaI, FeSO4, ZnSO4। अब हम देखेंगे कि अगर नंबर बराबर ना हो तब क्या किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर नंबर बराबर ना हो तब किस तरह से रासायनिक सूत्र बनाया जाता है। अगर नंबर बराबर ना हो, जैसे मुझसे बोल दिया सोडियम सल्फेट, तो Na सोडियम का होता है Na, सल्फेट का होता है SO4। सोडियम पे चार्ज होता है +1, सल्फेट पे होता है -1। अब नंबर देखिए, नंबर बराबर नहीं है। अगर नंबर बराबर नहीं होगा तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब सोडियम का 2 से करेंगे, सल्फेट का 1 से। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या बन जाएगा Na2SO4। इसी तरह अगर हमसे पोटेशियम कार्बोनेट बोले तो पोटेशियम का मतलब K, कार्बोनेट मतलब CO3। पोटेशियम पे चार्ज +1, कार्बोनेट पे चार्ज -2। नंबर बराबर नहीं है, तिर्यक गुणा। और तिर्यक गुणा करेंगे तो K का 2 से हो जाएगा, कार्बोनेट 1 हो जाएगा, माने K2CO3। इसी तरह अगर हमसे फेरिक क्लोराइड बोले, फेरिक क्लोराइड, फेरिक मतलब Fe, क्लोराइड Cl, फेरिक पे कितना प्लस 3+, क्लोराइड पे 1-। नंबर बराबर नहीं है, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा Fe1 और Cl3, Fe1Cl3। इसी तरह हम करेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पे होता है +1, कार्बोनेट पे होता है -2। नंबर बराबर नहीं है, तिर्यक गुणा करेंगे Na2CO3।
अगर हमें बेरियम क्लोराइड का बनाना है तो बेरियम का देखेंगे Ba क्लोराइड मतलब Cl, Ba पे चार्ज देखो +2 है और क्लोराइड पे चार्ज -1 है, नंबर बराबर नहीं है, क्या करेंगे तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे तो Ba 1 Cl 2। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम Ca क्लोराइड Cl, कैल्शियम पे कितना +2 क्लोराइड पे कितना -1 नंबर बराबर नहीं है, तिर्यक गुणा होगा यानी Ca का 1 से Cl का 2 से, तो क्या हो जाएगा CaCl ना हो। तो इस तरह से अगर नंबर बराबर ना हो तो हम तिर्यक गुणा करके फार्मूला बना लेंगे। अगर नंबर बराबर होते हैं तो हम उसी को पास पास लिख देंगे, नंबर बराबर नहीं होंगे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, मतलब तिर्यक गुणा करना होगा और तिर्यक गुणा करके हम सूत्र बना सकते हैं। सोडियम मतलब Na हाइड्रोक्साइड OH, इस पे +1 इस पे -1 फार्मूला बनेगा NaOH। लेकिन अगर कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बोले तो कैल्शियम का होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा OH। कैल्शियम पे चार्ज +2 इस पे चार्ज -1, नंबर बराबर नहीं है, क्या करेंगे तिर्यक गुणा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमें दोनों में गुणा करना होगा। दोनों में गुणा करने का मतलब हम इसे ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो Ca कितना हो जाएगा, Ca 1 हो जाएगा, OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अगर इस तरह से हम लिख दें CaOH2 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इस दोनों से गुणा करना है तो हमें इसको क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर करना होगा। लेड नाइट्रेट तो क्या हो जाएगा, लेड का क्या होता है Pb, नाइट्रेट NO3, Pb पे चार्ज +2 NO3 पे चार्ज -1, नंबर बराबर नहीं है, क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, Pb कितना 1। अब नाइट्रेट पे ध्यान देने की बात है, ये नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन, अगर 2 से गुणा होगा तो दोनों में होगा, इसका मतलब इसे हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे NO3 होल ट्वाइस। तो हमें ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे परमाणु अलग अलग रहेंगे तो हम उनको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। जैसे हमें एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का होता है Al, सल्फेट का होता है SO4। एल्युमिनियम का चार्ज +3, सल्फेट पे चार्ज -2, एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम का चार्ज, सल्फेट के नीचे सल्फेट का चार्ज, देखेंगे नंबर बराबर है या नहीं है। अगर नंबर बराबर नहीं होगा तो वही तिर्यक गुणा वाला काम, तिर्यक गुणा करेंगे Al2 हो जाएगा और इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ से SO4 थ्राइस। तो इस तरह से हमें रासायनिक सूत्र बनाना होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर हमें केटायन और एनायन याद हैं तो रासायनिक सूत्र बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेड ऑक्साइड बनाना है, लेड माने Pb, ऑक्साइड मतलब O, Pb पे चार्ज +2 ऑक्साइड पे चार्ज -2, नंबर बराबर है, फार्मूला PbO। सोडियम ऑक्साइड बनाना है, सोडियम का हो गया Na, ऑक्साइड का हो गया O। सोडियम पे चार्ज +1 ऑक्साइड पे चार्ज -2, नंबर बराबर नहीं है, तिर्यक गुणा। Na कितना हो जाएगा 2, ऑक्साइड कितना हो जाएगा O। तो ये फार्मूला बनाने के लिए विधि है, इस तरह से हम सभी कंपाउंड के फार्मूले बना सकते हैं। हमें क्या उठाना है, एक धनायन लेना है और एक ऋणायन लेना है। अगर हमसे बोल दे हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाओगे, H कार्बोनेट का क्या हो जाएगा CO3, H पे कितना प्लस होता है 1+, कार्बोनेट पे कितना -2-, तिर्यक गुणा कर लेंगे, क्या बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा। सोडियम नाइट्रेट बनाना है तो Na नाइट्रेट का हो जाएगा NO3, Na पे चार्ज +1 इस पे चार्ज -1, फार्मूला क्या हो जाएगा NaNO3, क्योंकि अगर प्लस ये नंबर बराबर है तो इसी को लिख दिया जाएगा पास पास करके, मतलब NaNO3 बन जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड बोला है तो हाइड्रोजन का मतलब H, साइनाइड मतलब Cn, H पे कितना +1+, Cn पे कितना -1-, नंबर बराबर है, फार्मूला HCN बन जाएगा। तो इस तरह से हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं, बहुत ही आसान है। अगर हमें इतने धनायन और ऋणायन याद हो जाएं सब, तो फिर हम कितने भी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। और अगर हमें केमिकल फार्मूला बनाने आ गया
तो हमें क्लास 10th के 3 चैप्टर तो एकदम अच्छे से आ जाएंगे। क्लास 10th का जो 3 चैप्टर है रसायन विज्ञान का एकदम आसान हो जाएगा। सब में रासायनिक समीकरण बनाना होता है, रासायनिक सूत्र बनाना सीख लिए तो रासायनिक समीकरण हमारे लिए एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमें याद करना होगा अगर हमें रासायनिक समीकरण बनाना है, अगर हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और 10th पास करना है तो इतनी चीज़ें ध्यान से सारे धनायन ऋणायन 2-4 दिन करके याद कर लो आराम से। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे उसे कि किस तरह से रासायनिक समीकरण बनाया जाता है, क्या होती है संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, सारी अपक्रिया हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और सूत्र की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, कार्बन मतलब C होता है, डाइऑक्साइड मतलब डाई ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, डाई का मतलब 2 होता है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड तो SO3। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब एक होता है, कार्बन मतलब कार्बन, मोनो का मतलब एक, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ कार्बन मतलब कार्बन, डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब हो, तो इसका हो जाएगा CO2। सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में SO3 हो जाएगा। अगर मीथेन बोले, मीथेन का हो जाएगा CH4। एथिल एल्कोहल अगर बोले, एथिल एल्कोहल तो इसका होता है C2H5OH। जल का तो सभी लोग को मालूम है H2O होता है। अमोनिया NH3 होता है। तो रासायनिक अपक्रिया और समीकरण चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये सारे फार्मूले आने चाहिए, ये सारे सूत्र हमें आने चाहिए। हमें मीथेन मतलब CH4 होता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, जल का फार्मूला है H2O होता है, अमोनिया NH3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl, सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो भैया इतना फार्मूला और इतने सूत्र, रासायनिक सूत्र जितने धनायन और ऋणायन है सब याद कर लो, क्योंकि अगर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो रासायनिक समीकरण बनाने में हमें बहुत ही दिक्कत होगी। तो दिक्कत ना हो इसके लिए हम अच्छे से पहले याद कर लें, याद कर लेंगे उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा, पढ़ने में मज़ा आएगी। 2-3 महीना और बचा है बोर्ड का एग्ज़ाम होने में, तो अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा।